अस्सलाम अलैकुम तलबा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। इस सवाल में हमें एक इक्वेशन हल करनी है और उसके रूट्स की नेचर मालूम करनी है। दी गई इक्वेशन है y² - 3y - 5 = 0। अब हम इस सवाल का हल शुरू करते हैं। यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर -5 है। अब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मदद से हल करेंगे। क्वाड्रेटिक है y = -b + a और -√b² - 4ac / 2a। अगले पार्ट में हम इसी फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब हम a, b और c की वैल्यूज फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारा है y = -b + a और -√b² - 4ac / 2a। अब वैल्यूज रखने के बाद हमें हासिल होता है y = -3 + a और -√3² - 4 × 1 × -5 / 2 × 1। अब इसे आसान करते हैं। -3 बराबर +3 होता है और -3 का स्क्वायर बराबर 9 होता है। लिहाजा एक्सप्रेशन बनती है y = 3 + a और -√9 - 4 × 1 × -5 / 2। अब -4 × -5 बराबर +20 होता है। लिहाजा y = 3 + a और -√9 + 20 / 2 और 9 + 20 बराबर होता है। लिहाजा हमें हासिल होता है y = 3 + a और -√/ 2। यही हमारी बुनियादी इक्वेशन है। फर्स्ट रूट एंड सेकंड रूट। अब हम दोनों रूट्स मालूम करते हैं। पहली रूट हासिल करने के लिए हम प्लस साइन लेते हैं। लिहाजा पहली रूट है y = 3 + √/ 2। अब दूसरी रूट के लिए माइनस साइन लेते हैं। लिहाजा दूसरी रूट है y = 3 - √/ 2। इस तरह इक्वेशन की दोनों रूट्स हासिल हो गईं। पार्ट 4 नेचर ऑफ द रूट्स। अब हम रूट्स की नेचर मालूम करते हैं। इसके लिए पहले डिस्क्रिमिनेट मालूम करते हैं। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला है d = b² - 4ac। अब वैल्यूज रखते हैं। d = -3 होल स्क्वायर - 4 × 1 × -5। इसे सिंप्लाफाई करते हैं। d बराबर 9 + 20 होता है। लिहाजा d बराबर है, चूंकि डिस्क्रिमिनेट 0 से बड़ा है और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन की दोनों रूट रियल, डिस्टिंक्ट और इरेशनल हैं। पार्ट 5 फाइनल आंसर। आइए अब पूरे सवाल का खुलासा देखते हैं। पहली रूट है y = 3 + √/ 2। दूसरी रूट है y = 3 - √/ 2 और दोनों रूट्स की नेचर है रियल, डिस्टिंक्ट, इरेशनल। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो जाता है। शुक्रिया।